जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन। आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन मुनीर कॉलोनी कान्ना के इलाके में। मेरे साथ आज एक साइलिन मौजूद हैं जिनके कुछ लेन देन के तनाज़े पर उनको फायरिंग का वाक़या पेश आया। आपको उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, तो आइए जानते हैं खालिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद भाई बताइएगा, क्या माजरा था, कितना आपका लेन देन था, किस चीज़ का लेन देन था और ये इतनी नौबत आई कि आपको उन्होंने जान से मारने की कोशिश की गई है? मैंने काशिफ नाम का लड़का, उससे 7 लाख रुपए उधारे लिए थे। ठीक है, जब उसका देने का मुझे टाइम आया, उसने कहा तो मैं तो 20,000 रुपया पर लाख पीछे लूँगा आपसे। वो इस तरह उसने मामलात करके मुझसे तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए ले चुका है। लेके भी 20 तारीख को उसने रात को मेरी गाड़ी भी रोक ली, मुझे यरगमला बनाया। रात में सारी उधर ही रहा हूँ। ठीक है, तो कल वो आए रात को, अचानक मैं घर में था, वो रात को आए, उन्होंने आके मैं दरवाज़ा खटखटाया, मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे खींचा आपकी की है, यानी ले जाने की कोशिश की है। तो मैंने चीखो पुकार करके मैं अंदर की तरफ छुड़ा के भागा हूँ, तो उन्होंने पीछे से फायर ठोक दी। मेरे घर में देख ले, मेरे दरवाजे में देख ले, अंदर भी लगे हुए हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे एक सेपरेट घर में बैठे हुए थे। हम एक आपस में मीटिंग कर रहे थे। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपको क्यों उसने यरगमला बनाया। मैं उनको बता रहा था, मेरा भाई छोटा आया हुआ था सियालकोट को, मैं उसको भी बता रहा था कि ये मामला है भाई। तो उसने भी मुझे, भाई ने कहा कोई बात नहीं, उनसे बैठ के बात करते हैं। लेकिन बैठने की नौबत ही नहीं आने दी उसे, वो तो मारने की कोशिश में लगा हुआ था मुझे। खालिद साहब बताइएगा कि 20 तारीख को आप बता रहे हैं कि आपको यरगमाल बनाया गया, तो गन पॉइंट पर उन्होंने आपको यरगमाल भी बनाया, तो उसके बाद आपने कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो मैंने इस तरह हुई ना बात कि मैं, उन्होंने कहा जी किसी मोतबर को आप बुलाएं फिर चले जाएं। मैंने कहा जी मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, मैं अपने भाई को बुलाता हूं। मैंने भाई की बात करवाई, भाई ने कहा जी मैं सुबह आ जाऊंगा आपके पास, बैठ के फिर जो मामला है बैठ के हम हल कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया, गाड़ी मेरी रोक ली उधर ही। अगले दिन गाड़ी वो लेके जा रहे थे खुडी वाली साइड पे, चूनी वाली साइड पे। हमने वहाँ से जाके, जो गाड़ी थी रेंट पे, जो हाफिज़ भाई हैं मालक है, उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की, कह रहे थे आपने गाड़ी में आप है। मैंने कहा नहीं जी मैं तो इधर ही हूँ। गाड़ी उधर क्या लेने जा रही है? मैंने कहा जी इस तरह वाक़या हो गया था मेरे साथ। तो इस वाक़े के बाद वो गाड़ी उधर जा रही है। उधर उन्होंने जाके काटा, जब टैकर काटा तो मालिक को पता लगा टैकर कट रहा है। फिर वहाँ से जाके उन्होंने रिसीव की गाड़ी, उनसे पकड़ी है, पकड़ के ला के थाने में जमा करवा दी। खालिद भाई बताइएगा, गाड़ी में ट्रैकर कट चुका था या कट रहा था, वो कैसे पता चला? वो पता ऐसे चला ना, जब वो उन्होंने वर्कशॉप पे गाड़ी चढ़ाई, मुझे उन्होंने लोकेशन सेंड की कि भाई यहाँ हमने गाड़ी बंद की और वर्कशॉप पे गाड़ी चढ़ रही है। पहले पंप पे लगाई, पंप से गाड़ी उठा के वर्कशॉप पे ले गए। वर्कशॉप पे जब गई, उन्होंने कहा जी गाड़ी का ट्रैकर ये उतार देंगे, अगर आपके साथ ये मामला हुआ तो ट्रैकर खुलवा दे उनसे। मैंने उसको कॉल की हाफिज़ को, मैंने कहा खोल दे, मैं उसको बताता हूँ। उसको मैंने बताया, उसने कहा जी ट्रैकर खुलवा दे, मैं गाड़ी वापस मंगा रहा हूँ, कोई दोस्त ले गया, ये वो कहानियाँ सुनानी शुरू हो गया। मैंने ट्रैकर खुलवा दिया। मैंने कि भाई गाड़ी वापस आनी चाहिए उसी जगह में जहाँ से गई है। ठीक है, जब ट्रैकर खुला वो फिर आगे की तरफ चला है। आगे जाके गाँव आता कच्चा पक्का आता, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी फिर ट्रैकर बंद कर दिया। जब वहाँ बंद कर दिया तो ट्रैकर काटा उन्होंने, लेकिन काट दिया, लेकिन एक ट्रैकर काटा था, दूसरा गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लोकेशन बता रही थी। यहाँ से वो 2-3 गाड़ियों में गए, मालिक खुद। मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ वो सेंड कर रहा था कि ये हो रहा। मैं भी उससे रास्ते में था। जैसे वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी उनसे पकड़ी है, फिर उन्होंने पीछे उस काशिफ नाम के लड़के से बात करवाई है। उन्होंने कहा भाई मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो उसने फिर भी आके एप्लीकेशन दे दी थाने में कि मेरे बंदे से मैंने रेंट पे खालिद को दी थी। खालिद किसी बंदे ने यरगमाला बनाया, उसने अपने डेरे पे गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ से गाड़ी आगे चोरी होके जा रही थी। तो खालिद भाई बताइएगा, जब आपको उन्होंने यरगमाल बनाया, आपकी गाड़ी उन्होंने रोक ली थी, तो गाड़ी रोकने के बाद आपने उसको, जिससे आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, उनके इल्म में ये बात आपने डाली कि मुझे ऐसे ऐसे रात यरगमाल बना के गाड़ी मुझसे छीन ली है? नहीं, मैंने उनको नहीं ये बात बताई। मैंने कहा था चलो इधर खड़ी है, इनके पास खड़ी है, तो भाई मेरा आ रहा है, आके बातचीत करके गाड़ी ले जाएंगे। मैंने उनके भाइयों की भी मिन्नतें की कि भाई गाड़ी किसी की वो दे दें,
मुझे बिठाना तो मैं फिर बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गाड़ी उसकी दे दे। उन्होंने भी बहुत सी कोशिश की, उसकी वालदा ने भी मिन्नतें की उसकी कि बेटा ऐसा ना करो, उसकी गाड़ी दे दो, किसी की ये दे दो दे दो। उनका भाई ने भी मिन्नतें की। शाम को उसके भाई ने मुझे जवाब दे दिया, भाई ये नहीं मान रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई आ रहा, फिर बैठ के बात कर लेंगे, फिर दे देंगे उनकी गाड़ी। तो खालिद भाई, अब जो फायर आपको लगा है, कितने बंदे आपके घर पे आए थे? ये 4 बंदे थे जी। एक का नाम काशिफ है, एक का नाम इरफान है, एक का नाम अरशद है, एक भट्टी भट्टी है, ये फाटक पे रहता है वो। तो आपने जो एफआईआर करवाई है उसमें आपने एक ही नामजद किया और बाकी 3 नामालूम किए हैं। नहीं, चारों नामजद किए हमने। तो खालिद भाई बताइएगा कि पुलिस आपके साथ कैसा तावन कर रही है? पुलिस माशाल्लाह 15 पे कॉल चलाई थी, एसपी भी आया था, डीएसपी भी आया था, एसएचओ काना थाना भी आया था। पुलिस ने बहुत अच्छा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया है। रात भी हमारे पास पुलिस आई है, यहाँ से सबसे तफ्तीश करके गई है कि भी क्या वक़ुआ बना, लोगों से बयान लेके गई है। तो पुलिस अच्छा चल रही है खालिद हमारे भाई, इसी गुलशन मुनीर में आपको रहते हुए कितना अरसा हो साथ। गया? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। पहले भी कभी कोई ऐसा मसला बना आपके साथ? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही आपके साथ हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। जी नाजरीन, खालिद भाई के यहाँ पे भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने उनसे बात भी की थी, उनसे गुफ्तगू भी की थी, उन्हें बैठने के लिए आमाज़ा भी किया था। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या मामला बना था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, जब आपकी उनसे गुफ्तगू हुई तो आपने उनसे बैठने की कोई बातचीत की? जी बिल्कुल सर। तो उस पर वो आमादा नहीं हुए? सर नहीं, वो उस पर वो माने ही नहीं है जोन सर भाई। बहुत रिक्वेस्टें की हैं, बहुत ले ली हैं, पर वो नहीं माने जोन सर भाई। तो क्या कहते क्या थे आपसे कोई कि क्यों नहीं बैठने के लिए आमादा हुए? देखें ना, कोई भी इंसान है, अगर वो उसने पैसे लेने हैं, चलें बेशक वो 2 नंबरी कर रहा है, वो लोन सूद के पैसे हराम खा रहा है, तो आपको चाहिए था ना कि आप लोग उनके साथ बैठ के कोई बातचीत करते या महकमे ना कार्रवाई करते। ज़ाहिर है अभी चंद दिनों पहले आपके भाई को यरगमाल भी उन्होंने बनाया। इस बैठने के लिए बोलते थे, पर वो अपने डेरे पे बुलाते थे, तो उधर आज हमारे भाई के साथ बटुआ हो चुका था, तो हम डरते उधर जाते नहीं थे भाई, मत हमें भी ना बिठा ले। तो उस बात से हमारी बात नहीं थी बनती उससे बैठने की। जब जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये लोग इतना डर चुके थे कि एक मरतबा पहले इनको यरगमाल बना लिया था, तो वो अगर कॉल करते थे बैठने के लिए आमादा होते थे तो वो अपनी जगह पर इनको बुलाते थे। मज़ीद हम यहाँ पे कुछ महल्लेदारों से भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये वक़ुआ उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। साया भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर वक़ुआ क्या पेश आया। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? फ़हीम नाम है मेरा। फ़हीम भाई, यहाँ पे खालिद भाई को जानते हैं आप? जी मेरा हमसाया है। कितने अरसे से खालिद भाई यहाँ पे रहते हैं? मुझसे पहले आए थे ये, मतलब तकरीबन साल मुझे हो गया इधर रहते हुए। तो कैसे ये आपको मोहल्ले में, ज़ाहिर है आप इनके हमसाए हैं, इनका रवैया कैसा है यहाँ पे? खुश अखलाक इंसान है, कभी शिकायत कोई नहीं आई इससे। तो ये जो कल रात को वक़ुआ पेश आया, ये आपने देखा क्या वक़ुआ था? ये सारी इधर फायरिंग हुई है, शोर शराबा हुआ है, मेरे सामने घर था, मैं नीचे की तरफ भागा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला बना है। जब मैं बाहर आया हूँ तो उन्होंने फायर मारे हैं इधर इसके गेट पे, तो वो फ़रार हुए हैं 1 to 5 पे। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मेरी तरफ भी फायर किया। मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर हो गया हूँ। उसके बाद चौक में जाकर उन्होंने ब्रेस्ट मारा है, उसके बाद वो कैद हो गया। तो चौक में जाके ब्रेस्ट हवाई फायरिंग की है या? वो ऐसे ही करते रहे हैं, मैंने तो अंदर हो गया था ना, नज़र नहीं आया। वैसे ये पता लगा कि फायरिंग की है उन्होंने। जी नाजरीन, आपने हमसायों की गुफ्तगू भी सुनी है, उनका भी यही कहना है कि 4 अफराद थे, 2 बाइकों पे आए हैं और जैसे ही फायर लगा खालिद साहब को तो उन्होंने यहाँ से हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ से फ़रार हो गए हैं। इसी के साथ अपने होस्ट चौधरी मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।